Hello बच्चों, let's read the question. A conducting sphere S1 of radius small r is attached to an insulating handle. Another conducting sphere S2 of radius capital R is mounted on an insulated stand. S2 is initially uncharged and S1 is given a charge capital Q brought into contact with S2 and removed. S1 is then recharged such that the charge is it on again capital Q and again brought into contact with S2 and removed. In this procedure, the procedure repeated n times. What is the limiting value of this energy as n tends to infinity? क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक S1 और एक S2. S1 की रेडियस स्मॉल r है और S2 की रेडियस कैपिटल R है. तो इसमें S2 इनिशियली अनचार्ज है और S1 जो है इनिशियली चार्ज है, और S1 को हमने कैपिटल Q चार्ज दिया और S1 S2 दोनों को कांटेक्ट में किया एक बार, और जब दोनों में चार्ज का फ्लो हुआ, जो चार्ज था यानी कि S2 चार्ज S1 चार्ज था, तो S1 से S2 में कुछ चार्ज मूव हो गया होगा और थोड़ी देर बाद चार्ज का फ्लो रुक जाता है. चार्ज का फ्लो कब रुक जाता है? जब वोल्टेज बराबर हो जाती है. उसके बाद दोबारा से जब अलग अलग कर लिया, दोनों को डिस्कनेक्ट कर लिया, मतलब उसके बाद हमने दोबारा से S1 को फिर से उतने ही चार्ज तक चार्ज कर दिया कैपिटल Q तक, और फिर से टच करा. तो ये प्रोसीजर n टाइम्स बार किया गया. तो हमसे पूछा है एनर्जी, यानी कि S2 की एनर्जी पूछी गई है, और जिसमें अगर n को हम इन्फिनिटी कर दे, तो यानी कि अगर हम n टाइम्स टच कराने की बात कही गई है पहले, लेकिन अगर n को इन्फिनिटी कर दे, मतलब इनफाइनाइट बार टच कराएं, तो जो है एनर्जी क्या हो जाएगी S2 की, ये पूछा गया हमसे. तो हम पहले तो n टाइम्स के लिए निकाल लेंगे, बाद में लिमिट लगा के इन्फिनिटी तक कर लेंगे. तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, हमें दो स्फीयर दिए गए हैं जिस पर हमें क्या करना है कि एक पर चार्ज है और एक पर चार्ज नहीं है, दोनों को टच करा तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है कि V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए, तो तब चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है. यही क्या बस मेन लॉ है हमारा. अब अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट के थोड़ा सिंपल करने के लिए, क्वेश्चन के लिए अगर एक और की कॉन्सेप्ट की बात करें जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजीली, तो अगर हम मान लेते हैं कि दो हमारे पास क्या है, स्फीयर्स हैं, और एक की रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे की कैपिटल आर है, और दोनों की कैपेसिटेंस क्या है? C1 C2. क्योंकि चार्ज जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रहता है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है, C प्रोपोर्शनल होता है R के. तो अगर हम एक की मान लेते हैं C1 कैपेसिटी, और जिसका C1 है उसकी रेडियस है स्मॉल r, और ऐसे ही दूसरे की मानते हैं C2 कैपेसिटी और उसकी रेडियस है कैपिटल R. ओरिजिनल का साइन होगा यहाँ पर. तो अगर हम C1 C2 अपॉन C1 लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. ठीक है, तो ये हमें एक रेशियो मिल गया. और इसी के साथ साथ हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये होता है कैपेसिटेंस के चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा है. तो यहाँ से हमें मिल रहा है C प्रोपोर्शनल होता है Q के भी. तो हम लिखें C1 और Q1, और C2 पे अगर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पहुंच जाता है Q2, तो दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम निकालें तो आएंगे C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1. एक रिलेशन हमें यहाँ से ये मिल गया. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिलता है? Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितना भी टोटल चार्ज होगा उसका उसका रे- उस वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. तो यानी कि जब पहली बार हम ये देखते हैं कि जब एक है, ये है S1 और दूसरा है S2, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस स्मॉल r. C1 है, इसकी कैपेसिटी C2. तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज शुरू में टोटल चार्ज कितना है? इसको Q चार्ज दिया गया और इसको 0 था, तो टोटल चार्ज हो गया Q प्लस 0. तो यानी कि कैपिटल Q चार्ज हो गया. अब ये कैपिटल Q चार्ज इन C1 C2 के अकॉर्डिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. तो हम करेंगे फर्स्ट टच के लिए. तो फर्स्ट टच या फर्स्ट कांटेक्ट, पहली बार जब दोनों का कांटेक्ट कराया
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन आर, यानी कि जो क्यू चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम लिखें कि दूसरे वाले यानी कि Q2 पर, सॉरी S2 पर चार्ज, तो हम पहली बार में मान लेते हैं कि S1 से, S1 है गोला, उससे Q1 चार्ज ट्रांसफर हुआ S2 पर। तो हम इस Q1 की वैल्यू निकालते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद S2 पर अगर Q पहली बार में Q1 चार्ज ट्रांसफर हो गया तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी कैपिटल Q चार्ज था, इसको हमने डिवाइड कर लिया इस रेशियो में, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस r। तो ये आ जाएगी Q1 की वैल्यू, यानी कि पहले टच के बाद Q1 यानी चार्ज किस पर आ जाएगा, S2 पर, इतना चार्ज S2 पर होगा। और S को हमने क्या किया, दोबारा से रिचार्ज कर लिया, फिर से Q कर लिया। सेकेंड टच के लिए बात करें, सेकेंड टच में हमने S1 को फिर से रिचार्ज कर लिया। अब क्या होगा, S1 पे फिर Q चार्ज है और S2 पे इस बार इनिशियली Q1 चार्ज। इस दूसरी बार में हम मानते हैं कि Q2 चार्ज फ्लो हुआ, तो हम Q2 की अगर वैल्यू निकालें तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से R अपॉन स्मॉल r के रेशियो में अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज को, तो टोटल चार्ज इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, Q प्लस Q1, ये हो गया ना, क्योंकि इनिशियली इस पर कैपिटल Q चार्ज है और इस पर Q1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो Q प्लस Q1 हो गया। अब Q प्लस Q1 जो है इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से इधर कुछ चार्ज फ्लो हुआ और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, बाद में Q2 हो जाएगा। तो Q2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें कैसे निकालेंगे कि Q प्लस Q1, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसी रेशियो में जिसमें हमने ऊपर वाला दिया, तो ये डिवाइड होकर ये आ जाएगा। Q1 की जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें ये सॉल्व करने के बाद, Q1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, Q ब्रैकेट के अंदर R अपॉन R प्लस R, ये प्लस R अपॉन R प्लस R की पावर 2, ये मिल जाएगा। तो ये दूसरी बार के लिए आ गया। ऐसे ही तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ही हम अगर nth टाइम करेंगे, एन टाइम, अगर हम एन टाइम टच कराते हैं तो एन टाइम के लिए हम लिखेंगे Qn, कि उस पर दूसरे बारे पर Qn चार्ज हो जाता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सेम जैसे ऊपर हमने किया, R अपॉन R प्लस R की पावर 2, और ऐसे ही प्लस करते करते हम जाएंगे कहाँ तक, एन टाइम्स तक, तो R अपॉन R प्लस R की पावर n तक। तो ये आ जाएगा, एन टाइम जब टच कराएंगे तो Q2 पर चार्ज इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमें क्या मिल गई, एक जीपी बन गई है। जीपी का सम हम कर सकते हैं, जो हम जीपी का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमें Qn की वैल्यू मिल जाएगी, टेल Q R अपॉन स्मॉल r ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r और की पावर n। तो ये हमें जीपी का सम करने के बाद ये मिल जाएगा सोल्यूशन Qn की वैल्यू। तो हमें Qn की वैल्यू मिल गई। हमसे पूछा गया अगर हम इस n को इन्फिनिटी तक टेंस कर दें, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू में निकालनी है, क्या लगा लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इस अगर पूरे में हम लिमिट लगा के n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हम क्या लेंगे, Q इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और बाकी का हमारा ये पूरा टर्म r अपॉन r 1 माइनस r अपॉन r प्लस r पावर n। जब हम इसे करेंगे तो r की n को हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल Q R अपॉन स्मॉल r। तो हमें Q इन्फिनिटी की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो जब हम इनफाइनाइट टाइम्स टच करा लेंगे तो हमें मिल जाएगा Q R अपॉन R। ये हमें दूसरे वाले चार्ज यानी कि S2 पर इनफाइनाइट टाइम टच कराने के बाद चार्ज मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी स्फीयर जिसकी रेडियस r हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है फॉर्मूला, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो अगर U इन्फिनिटी है तो हम यहाँ इन्फिनिटी लगाते हैं और Q भी इन्फिनिटी लगा लेते हैं, Q इन्फिनिटी अपॉन 2c। तो c की वैल्यू में पता होती है स्फीयर, किसी स्फीयर के लिए की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर उसकी रेडियस r है तो r, ये फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लगा लेंगे। तो u इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी कि कैपिटल क्यू आर अपॉन स्मॉल आर पूरे का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब हम सॉल्व करेंगे आर की पावर ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे आर की पावर 1 है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कैपिटल क्यू का स्क्वायर आर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया यू इन्फिनिटी का। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया क्यू स्क्वायर आर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।